दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह बोल रहे हैं, चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। में भी परिचय में आने लगा, इन्वेस्टिगेशन शुरू हुए, अपराधी पकड़े गए और उनको कोर्ट के सामने पेश करना, जेल में ले जाना, यहां तक की प्रक्रिया पर थाने का एक कंट्रोल भी था और अच्छा खासा रसूख भी था। मगर अब समय आ गया है कि आपराधिक न्याय प्रणाली को, हम देश के हर नागरिक को हमारे संविधान ने जो अधिकार दिए हैं वो अधिकार प्राप्त करने का एक उपयुक्त साधन बनाएं। किसी के अधिकारों का हनन होता है, शरीर हो, संपत्ति हो या सम्मान हो, ये तीनों के रक्षा के अधिकार हमारे संविधान ने दिए हैं। इसका कहीं पर भी हनन होता है और सालों सालों तक हनन करने वाले को सजा नहीं होती है, तो मैं मानता हूं ये पूरी सिस्टम बेईमानी है। अगस्त 2019 से हमने एक अभियान शुरू किया था, आपराधिक न्याय प्रणाली के कानूनों में आमूलचूर परिवर्तन, उसको समय अनुकूल बनाना, आधुनिक विज्ञान और तकनीक को इसका एक महत्वपूर्ण अंग बनाना और एफआईआर को लॉजिकल एंड तक, अपराधी को सजा कराने तक 3 साल तक पहुंचाना, 3 साल में सजा कराने की तक की व्यवस्था सुनिश्चित करना। जब शुरू किया तब मेरे जो साथी थे शुरुआत की यात्रा में एक प्रकार से मुझे चेताते भी थे और हतोत्साह भी करते थे, मगर भाव ज्यादा चेताने का था कि साहब ये बहुत बड़ा काम है, आप शुरू करना है तो करिए, मगर सार्वजनिक रूप से मत बोलिए। मगर आज मुझे आनंद है कि हम देखते 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 7 साल की यात्रा में एक काम को पूरा करने के कगार पर पहुंचे हैं और पूरा कर पाए। और इसमें एनसीआरबी का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। आज एनसीआरबी के निर्देशक हम सबके बीच में बैठे हैं। आलोक रंजन जी को आते आते मैंने जरा मजाकिया स्वर में कहा कि आज आपका शायद अंतिम सार्वजनिक कार्यक्रम है एनसीआरबी के डायरेक्टर के रूप में। मित्रों, मैं कोई झिझक के बगैर कहना चाहता हूं कि आलोक रंजन जी का एक कार्यकाल एनसीआरबी और क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम दोनों के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। इनके कार्यकाल में एनसीआरबी को सूचनाओं के कपबोर्ड से ट्रांसफॉर्म कर आसूचना और अपराधी को अपराधी सिद्ध करने तक की यात्रा का एक महत्वपूर्ण अंग एनसीआरबी को बनाने का काम आलोक रंजन जी के कार्यकाल में हुआ।